ज़ईम खालिद, इन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से अपने घर की छत के ऊपर एक पूरा वेदर फोरकास्ट स्टेशन लगा रखा है। जो इक्विपमेंट इन्होंने लगाया हुआ है वो कहाँ से आता है और वो इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये एक पर्सनल वेदर स्टेशन है। प्राइवेट लेवल पे जैसे से हम कलेक्ट कर रहे हैं, इतना तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मौसम के नाम से ऐप टीवी है और एंड्रॉयड फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है जो कि मैं ही लिखता हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी में। मेरे साथ जो जवान मौजूद हैं ये कनाडा से पाकिस्तान आते हैं ये पाकिस्तानी ही, लेकिन कनाडा से पाकिस्तान आए हैं और इन्होंने अभी जो गुज़िश्ता कई सालों से अपने घर की छत के ऊपर एक पूरा वेदर फोरकास्ट स्टेशन लगा रखा है। ये लम्हा बलहमा मौसम की बदलती सूरत हाल, हर 5 सेकंड के बाद जो कुछ हो रहा होता है, हवा, बारिश, धूप, कुछ भी हो, ये वो वेदर फोरकास्ट देते हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये सेटअप इतने अरसे से इन्होंने लगाया हुआ है, इसकी वजह क्या बनी और इसमें क्या चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं। जो इक्विपमेंट इन्होंने लगाया हुआ है वो कहाँ से आता है और वो इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ज़ईम, मुझे ये बताएं कि ये जो वेदर फोरकास्ट का सेटअप है ये लगाने का आपको ख्याल कैसे आया और इसमें जो इक्विपमेंट आपने लगाया हुआ है ये कहाँ से लाया, कैसे इंस्टॉल किया, क्या इसमें जिद्दत है। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मौसम रिलेटेड चीज़ें जो हैं, मैं बड़े अरसे से जो है शौक़ भी था और मैं जो हूँ वो जो है अपने हाथ से जब ये स्टेशन नहीं भी लगा हुआ था तो वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मैं वो कलेक्ट करता रहता था जहाँ भी रहा। तो अब तकरीबन 6 साल से वेदर स्टेशन जो है ये लगा हुआ है इस छत के ऊपर और जो डेटा है वो कलेक्ट होता है वो हम सारा सेव कर लेते हैं और उससे जो वेदर फोरकास्टिंग जैसे आपने कहा उसमें बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जो पॉइंट डेटा है इस एरिया का वो बहरहाल एयरपोर्ट से डिफरेंट है। अच्छा, मुझे ज़ईम बताइएगा कि अमूमी तौर पर ये गवर्नमेंट के पास इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा इक्विपमेंट है, ये छोटा सा आपने इक्विपमेंट लगाया है, टेक्नोलॉजी कहाँ से लाई है आपने, किन लोगों की मदद से आपने पाकिस्तान में यहाँ पर लाई है और इसको जो लगाने का टाइम पीरियड है वो कितना है, ये कितने एक्यूरेट तरीके से वेदर फोरकास्ट देता है। जी, जो गवर्नमेंट लेवल पे लगे होते हैं वो तो प्रोफेशनल उन्हें कहते हैं। ये एक पर्सनल वेदर स्टेशन है जिसको PWS करके हम रेफ़र करते हैं। तो जहाँ तक बात हो गई गवर्नमेंट लेवल की, तो ये प्राइवेट लेवल पे जैसे से हम कलेक्ट कर रहे हैं, इतना तो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। और अमेरिका से ये वेदर स्टेशन जो है ये मैंने लेके आया था तकरीबन 6 साल पहले और ये अमेरिकन मेड डेविस इंस्ट्रूमेंट्स का बना हुआ वेदर स्टेशन है। और जो सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं अब कनाडा में जब भी वहाँ पे मेरे लोगों से कांटेक्ट होता रहता है फेसबुक के थ्रू, वेबसाइट है, अब उसके थ्रू भी लोग जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं वेदर बसेस पाकिस्तान को। जो सबसे उसमें जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि लोग अब ख़ुद ऑर्डर करते हैं कि जी आप मेरे लिए फ़लाँ वेदर स्टेशन जो है ये लेके आएँ, हम आपको जो है वो जो भी इसकी पेमेंट है वो हम कर देंगे। और उससे जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है दैट इज़ रीचिंग इन द एंटायर कंट्री एट दिस पॉइंट। सिंध, KPK एंड पंजाब हैज़ वेदर स्टेशंस फ्रॉम वेदर बसेस पाकिस्तान, and in Rawalpindi, Islamabad alone there are 12 weather stations installed just by Weather Buses Pakistan, जो कि या स्पॉन्सर्ड हैं बाय मी या उन्होंने ख़ुद जो हैं वो मुझसे कहा कि जी रिक्वेस्ट बेस पे कि ये जगह है ये कनाडा से ला दें। अच्छा ज़ईम, अमूमी तौर पर नौजवानों को इस तरह के शौक़ नहीं होते हैं, ठीक है, तो अब आपने ये सेटअप लगाया है, क्या समझते हैं जो अब आपको लोगों का रिस्पांस आ रहा है, कितना खुद को समझते हैं कि यार मैंने जो शुरू किया था वो आज सक्सेसफुल हो रहा है, कितना हेल्पफुल है ये लोगों के लिए? देखें, अपने शौक़ को मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया कि लोगों के लिए भी वो मुफीद साबित हो सके, क्योंकि वेदर रिलेटेड अवेयरनेस एक पाकिस्तान में जो थी वो बहुत कम थी। मतलब मैं जो देखता था इन्फॉर्मेशन न्यूज़, कभी वो अखबार में भी गलत भी होती थी, अवेयरनेस नहीं थी कि अगर मौसम जो है वो ख़राब है उसे किस तरह से रिपोर्ट करना है। अगर फोरकास्ट है मेट डिपार्टमेंट से भी आ रही है उसमें डिटेल नहीं होती थी, वो डिटेल जो है वो किस तरह से डाली जाए उस जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वेबसाइट है या सोशल मीडिया है। तो जो बेसिक इसका मकसद था बनाने का वो यही था कि लोगों तक जो है ना सिर्फ टॉप
क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई जाए, मतलब आला मेयार की जो फोरकास्ट है हर रीजन की वो प्रोवाइड की जाए। बल्कि उसका सबसे एक और ज़रूरी चीज़ जो था वो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो कि ऐप अभी रिसेंटली मौसम के नाम से MOSAM मौसम के नाम से जो है वो की हुई है। और उसका सबसे जो बड़ा फ़ीचर है मेरे ख़्याल से वो ये है कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है, जो कि मैं ही लिखता हूँ। अगर कोई फोरकास्ट जो है वो कोई एक्सट्रीम वेदर की हो, चाहे वो पेशावर में हो रहा है या वो पिंडी इस्लामाबाद साइड है या वो लाहौर, मतलब हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से हुई कि स्टॉर्म जो है वो शदीद है, तो उसकी या कोई फ्लडिंग की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, जो मानसून में अभी हम ट्रायल करेंगे, अभी फ्यू मंथ्स पहले ही लॉन्च किया है। तो उससे जो है वो एक आम बंदा जो कि टीवी तो उसको नहीं बता रहा कि जी ये आंधी या तूफ़ान जो है ये शदीद होगा, तो उस लिहाज से ये जो है ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो और लोग इससे मौसम सभी वजह से बच सकें। सेम इस इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और इसमें जो आपने लगाया हुआ, हमने देखा कि आपने पूरा सेटअप लगाया हुआ है, इसमें डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, जो कि और इसका एक्सपेंस कितना है एक स्टेशन का जो आपने लगाया हुआ? जी, ये डेविस इंस्ट्रूमेंट्स का जो डेविस व्यू है, इसका एक्सपेंस अब पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा है। जो इसमें जो रिकॉर्ड करता है चीज़ें, उसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, एयर प्रेशर और ये बेसिक जो 6 पैरामीटर्स हैं ये होते हैं। जो आप कह लें कि बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेदर स्टेशन लगा रहे हैं, बट ओवरऑल जो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है वो ये है कि ये आपको जो है फोरकास्ट उसमें बहुत हेल्प देता है शॉर्ट टर्म में। एक्सपेंस कितना है कि कितने पैसों में मिनिमम कितना है, और अगर ऊपर आप जाएं जो पाकिस्तान नॉर्मल एक घर में लग सकता है तो उसका कितना एक्सपेंस होगा? देखें, जो चाइनीज़ वेदर स्टेशन है वो 30 to 40,000 में आपको आ जाएगा आपके पास, बहुत हुआ तो 50 डिपेंडिंग ऑन योर सोर्स। तो यहाँ पे 2.5 लाख तक का वेदर स्टेशन डेविस इंस्ट्रूमेंट्स का होता है, डेविस प्रो 2 प्लस, जिसमें जो एक्स्ट्रा सेंसर्स हैं वो एक UV है, सोलर रेडियंस का एक सेंसर होता है, और वो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है वो खैर इससे भी ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी रेन गेज ज़्यादा एक्यूरेट होती है, और उसमें जो विंड स्पीड है वो आप विंड्स का सेंसर जो है वो आप सेपरेटली लगा सकते हैं एट अ डिफरेंट लोकेशन, फॉर द फैक्ट के लेस दैन आइडियल भी हो सकता है कि आपके बाकी जो हैं रेनफॉल और जो ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं वो नीचे लग जाएं। जो आइडियली यही होता है कि अगर हमारे पास जगह होती यहाँ पे तो आप उसको नीचे लगा हुआ देखते, तो जो बाकी जो विंड इंस्ट्रूमेंट है वो ऊपर ही लगता है ताकि जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स है वो उससे ऊपर हो। अच्छा, इसको स्टेशन को लगाने के लिए जगह बहुत मैटर करती है कि किस जगह पे इसको लगाया जाए ताकि वो एक्यूरेट आपको हर चीज़ दे, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप, क्या समझते हैं कि इसको कहाँ लगाया जाए, इसके आसपास की कितनी रेंज कितनी है इसको फोरकास्ट की लेने की? इसको आइडियली अगर आपके पास बड़ा फार्म हाउस है, कोई बड़ी लोकेशन है, खेत है, तो आप इसको ज़मीन पे ही लगाएं एट हाइट ऑफ 6 फीट अबव ग्राउंड। ठीक है, ये जो आपने सेशन ऊपर देखा, ये भी अगर आप 6 फीट अबव ग्राउंड पे लगाते हैं तो ये आपको एग्रीकल्चरल जो मौसम होता है या जो मैक्रो मौसमियात की ऑब्जर्वेटरी से मौसम आता है वो ग्राउंड लेवल से ही आता है, रूफ से नहीं आता। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पूछी वो कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। अब पोटोहार में जो वेदर है वो बहुत वेरी करता है। यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद रीजन में 2 माउंटेन रेंजेस हैं, पीर पंजाल की सेपरेट है, मागला हिल्स जो हैं वो दो रेंजेस होने की वजह से यहाँ का वेदर जो है बहुत वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे एक 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में भी आप अगर वेदर स्टेशन लगाते हैं तो सेपरेट तो उस पर आपको काफ़ी कंसिडरेबल डिफरेंस मौसम में मिल सकता है। मगर अगर आप चले जाएँ पंजाब के प्लेन एरियाज़ में, KPK के प्लेन एरियाज़, सिंध के प्लेन एरियाज़, वहाँ पे मेरा जहाँ तक ख्याल है आप एक वेदर स्टेशन अगर 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस को भी कवर कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे एलिवेशन डिफरेंसेस स्लो हैं, काफ़ी कम हैं, और जो माउंटेन रेंजेस ना होने की वजह से इर्द गिर्द वहाँ का मौसम को बहुत वेरी एकदम से नहीं करता, तो वहाँ पे आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं इसको ज़्यादा। जैसे पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी हैवी डेंसिटी से लगे हुए हैं, और आप यकीन करें किसी की रेनफॉल भी जो है वो आपस में हम जब टोटल करते हैं साल का, तो यानी सदर्न रावलपिंडी यानी बैरिया फेस 8 और ये वाले इलाकों से देखें अगर भी आप कंपेयर करें सैदपुर या बनीगाला, हाफ का फ़र्क।
अच्छा ज़ेम, क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि वो इस चीज़ को लगाने से पहले या इस चीज़ की स्टडी किस तरह करें, इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे लें, और इसको इंस्टॉल करने के लिए जो है वो क्या चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो ज़रूरी होती हैं? में जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और लोगों में ये बात अंडरस्टैंड करना कि जो पाकिस्तान की तरक्की है वो तभी मुमकिन हो सकती है अगर हम हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से करें, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। उसमें आप बाहर भी चले जाएं तो वेदर स्टेशन के बगैर तो काम होता ही नहीं है, और यहाँ पे मिलता ही नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तभी मैं बाहर से लेके आता हूँ।